हेलो योर्स गाइस, क्या हाल चाल हैं। विंड ब्रेकर के सेकंड सीजन का 6th एपिसोड आ चुका है। मुझे माफ करना गाइस, मैंने वीडियो बहुत टाइम से नहीं डाली है क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी भी था और मैं बीमार भी हो गया था, जिसकी वजह से गाइस अगर आपको मेरा थोड़ा सा गला खराब भी लग रहा हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम सुबाकी का पास्ट देखते हैं। हमको कुछ लड़कियों की चीजों का सीन दिखाया जाता है, लाइक ईयररिंग्स वगैरह। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का पड़ा हुआ ईयररिंग्स उठा लेता है और वो बोलता है कि मुझे पहले से ही मुझे क्यूट और खूबसूरत सी चीजें पसंद आती थी, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने ये सब कुछ बताना ही बंद कर दिया था। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि साकुरा सुबाकी के साथ डेट पर जा रहा होता है। हम देखते हैं कि साकुरा बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और तभी इंद्र बोलता है कि वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। और सुबाकी बोलती है कि हम एक ओल्ड मैन से मिलने के लिए जा रहे हैं जो कि अपनी वाइफ के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को उसके पास लेकर जाती रहती हूँ और कभी कभी मैं कुछ नए लोगों को भी लेकर जाती हूँ ताकि उनका टाइम पास होते रहे। और तभी वो बोलता है कि वैसे हमको वहाँ पर जाकर क्या करना होगा। और सुबाकी बोलते हैं कि हमको वहाँ पर जाकर सिर्फ उस बूढ़े आदमी की हेल्प करनी है और उससे कुछ बातें करनी है। और अगले सीन में हम देखते कि वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हम देखते कि वो ओल्ड मैन सुबाकी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी सुबाकी बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और तभी वो ओल्ड मैन नीर के बालों और सुओ के ईयररिंग्स की तारीफ करने लग जाता है और वो साकुरा की आंख को देखकर बोलता है कि तुम्हारी आंखें देखकर मुझे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद आ गए, जहाँ पर हम लोग एक सनसेट को देख रहे थे। और तभी हमको उनके कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने लग जाते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा तो फ्री खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या काम करना चाहिए। और इतने में वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि साकुरा को बोलता है कि तुम एक केक लेकर पीछे वाले कमरे में चले जाओ। पर लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा तो किसी और ही रूम में चला जाता है जहाँ पर काफी सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं जिनके ऊपर धूल मिट्टी आ गई होती है। और साकुरा बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कपड़े कोई पहनता होगा। और इतने में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी पीछे से आ जाता है और वो साकुरा को सही कमरे में ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग चाय पीने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सुबाकी उस ओल्ड मैन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि आप वैसे ही तैयार होकर आना जैसे कि आप अपनी वाइफ के साथ तैयार होकर जाते थे डेट पर। और ये चीज सुनकर सुओ और नीर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साकुरा अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि वो कपड़े अभी कोई नहीं पहनता है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी बीवी के बारे में सबको बताने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार हुआ करता था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी जाने वाले होते हैं और जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी साकुरा को बोलता है कि थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आ गए। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी नीर सुबाकी को बोलता है कि मुझे लगता है कि अब वो बूढ़ा आदमी ठीक है। और सुबाकी बोलते कि नहीं, चाहे उस बूढ़े आदमी का पिछले साल से हाल अच्छा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक चीज है जो कि वो हम सबसे छुपा रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो पहले की तरह ही खुश हो जाए, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और तभी सुबह बोलता है कि वैसे तुम ये क्यों कर रही हो। और सुबाकी बोलती है कि क्योंकि उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ का मेरे ऊपर एक कर्ज है, उन्होंने हमेशा ही मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे कि मैं हूँ। और तभी हमको सुबाकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसको लड़कियों की चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी को ये चीज बता ही नहीं पा रहा होता है। और तभी पीछे से उनके दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम उनको क्यों देख रहे हो, ये तो एक लड़कियों की चीजें हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबाकी थोड़ा सा सैड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सुबाकी स्कूल से घर जा रहा होता है और इतने में उसको रास्ते में पड़ा हुआ एक ईयररिंग दिखाई देता है जिसको कि वो उठा लेता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो ईयररिंग उसकी वाइफ का होता है। और हम देखते हैं कि सुबाकी उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि लड़के तो ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं है, लेकिन आखिरकार इसने ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए हैं। और हम देखते हैं कि वो उसको ईयररिंग वापस लौटा देता है और वो उसको थैंक यू बोलने के लिए उसको अपने घर ले जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो उसके घर पर जाता है और वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को बोलता है कि इसने ही तुम्हारा ईयररिंग ढूंढा है। और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसको थैंक यू बोलती है। और हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ के कपड़े देखकर सुबाकी उसकी तारीफ करने लग जाता है और ये चीज सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम हमारे घर रोज ही हमारे कपड़े देखने के लिए आ सकते हो। और हम देखते हैं कि सुबाकी मान जाता है ये बात और हम देखते हैं कि वो रोज उनके घर उनसे मिलने के लिए जाता था। पर लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन सुबाकी उस बूढ़े आदमी की वाइफ को लिपस्टिक लगाते हुए देखता है और जब उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है सुबाकी भी लिपस्टिक लगाने की ट्राई करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी बीच में ही रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ आ जाती है जो कि उसको लिपस्टिक लगा देती है। और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी उसकी तारीफ
तारीफ करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि सुबाकी तो रोना ही शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं एक लड़का हूँ पर लेकिन मुझे फिर भी ये चीजें क्यों पसंद आ रही हैं। काश कि मैं बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये हाई हील्स पहले मर्दों के लिए बनाई गई थी ताकि वो घोड़ों से नीचे न गिर सके, और मेकअप भी इसीलिए किया जाता था ताकि लोग अपने आप को बचा सके। पर लेकिन आज तक किसी ने भी इस चीज को नहीं बताया है कि मेकअप और हील्स लड़कों के लिए बने हैं या लड़कियों के लिए। बस जिसे जो चीज पसंद आई उसने ही वो पहन ली, जिसकी वजह से जिसको भी जो पसंद आता है वो ये कर सकता है, वही उसकी असली पहचान है और उस बंदे को ये चीज एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। और तभी वो लोग बोलते हैं कि हमको तो वही सुबाकी पसंद है जो कि वो है और हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हम देखते हैं कि सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रोने लग जाता है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और सुबाकी बोलती है कि उन दोनों की वजह से ही मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, जिसकी वजह से अब मेरी बारी है उनको सपोर्ट करने की। और हम देखते हैं कि निरतो ये कहानी सुनकर रोने लग जाता है। हम तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की हेल्प करेंगे। और तभी साकुरा बोलता है कि ऐसे हम उस बूढ़े आदमी से दोबारा मिलने के लिए कब जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर सुबाकी खुश हो जाती है और वो अगले दिन फिर से उनके घर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी को अपनी बीवी की फोटो से दिखाने लग जाता है और वो बातों बातों में उससे ये पूछना चाहते होते हैं कि आखिरकार उसको कौन सी चीज है जो कि उसको परेशान कर रही है। और तभी सुबाकी उससे उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ की इकट्ठों की फोटो मांगता है। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो साकुरा शर्माने ही लग जाता है। और तभी सुबाकी बोलती है कि क्या तुमको इस फोटो को देखकर कुछ रोमांटिक सीन फील हुआ है। और हम देखते हैं कि साकुरा इस चीज के लिए गुस्सा करने लग जाता है और ये चीज देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है। और सुबाकी बताती है कि साकुरा को रोमांटिक सीन्स कुछ ज्यादा पछते नहीं है, जिसकी वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो साकुरा से ये पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुमको इस फोटो में क्या ऐसा रोमांटिक सीन फील हुआ है। और साकुरा बोलता है कि इस फोटो में इनकी वाइफ ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि सुबाकी उम्मिया के साथ होती है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर सुबाकी शर्माने लग जाती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी तो रोने ही लग जाता है। और वो बोलता है कि मुझे इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं मिला, मेरी बीवी मेरे साथ रहकर खुश भी थी या नहीं। मैंने अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, पर लेकिन हमारी तो अरेंज मैरिज थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पता है कि मेरी बीवी को आखिरकार कैसा महसूस होता था। जब अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि मैं ये पता लगा सकूं कि वो मेरे साथ रहकर खुश भी थी या नहीं। हाँ, पर लेकिन अगर साकुरा को ये देखकर अच्छा फील हो रहा है तो ये चीज सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तभी सू उस फोटो के बारे में पूछने लग जाता है और वो बोलता है कि वो पेड़ कहाँ पर है, जो कि उस फोटो के अंदर दिख रहा है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये पेड़ मेरी बीवी ने ही लगाया था। और तभी सू बोलता है कि क्या उस पेड़ को लगाने से पहले कुछ हुआ था। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इस पेड़ को लगाने से पहले मैंने अपनी बीवी को कहा था कि तुम मुझे वैसे नहीं देखती हो जैसे कि मैं अपने पैशन की ओर देखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी बीवी मुझे प्यार करती है कि नहीं, और ना ही मेरी बीवी ने इसका कुछ जवाब दिया था। और तभी वो बोलता है कि इस पेड़ को लगाने से पहले तुम्हारी वाइफ थोड़ी नाराज थी, क्योंकि इस पेड़ का मतलब ये है कि क्या तुमको सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और हम देखते हैं कि सभी उसको बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। और साकुरा बोलता है कि जैसा फेस तुम्हारी बीवी ने इस फोटो के अंदर बनाया हुआ है ये तो सिर्फ तभी वो कर सकता है जब वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता हो। और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी गलती मान लेता है और सभी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। और हाँ, अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनीमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।